झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर मुर्मू ने कैसे पूरा किया, हम आपको बताते हैं उनके राष्ट्रपति बनने की पूरी कहानी। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू ने अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात दे दी। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थीं। अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मुर्मू का यह सफर इतना आसान भी नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए मुर्मू ने न जाने कितनी तकलीफें झेली हैं, संघर्ष किया है। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए, कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान इसे झेल न पाए। फिर भी मुर्मू ने न सिर्फ संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक वो आई। आज मुर्मू न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। इस खबर में, इस रिपोर्ट में हम आपको मुर्मू के उसी सफर की संक्षिप्त कहानी बताएंगे, कैसे उन्होंने एक झोपड़ी से देश के सबसे आलीशान भवन तक की दूरी तय की। पहले जानिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू था, जो कि एक किसान थे, और द्रौपदी के दो भाई भी हैं, भगत टुडू और सरेनी टुडू। हमने उनके भाई से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उन्होंने अपनी कई बातों को साझा किया। उन्होंने संघर्ष की कहानियों को भी साझा किया। द्रौपदी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई। उनसे 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई थी। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई की। बेटी को पढ़ाने के लिए भी द्रौपदी मुर्मू खुद शिक्षक बन गई। कॉलेज में पढ़ाई, यहीं हुआ प्यार। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई जो है वो गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वो आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी विमेंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गाँव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुँच पाई। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामाचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और श्यामाचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। शादी का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए श्यामाचरण, और बात 1980 की है ये। द्रौपदी और श्यामाचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन बिताना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामाचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंचे। श्यामाचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामाचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी मुर्मू के घर पर गए थे। उस समय उनका नाम द्रौपदी टुडू हुआ करता था। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्यामाचरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो द्रौपदी से करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया कि वो श्यामाचरण से ही शादी करेंगी। श्यामाचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गाँव में ही डेरा डाला। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब इनका शादी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दहेज में गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े मिले थे। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्यामाचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामाचरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। ये भी एक परंपरा है, यानी लड़की वालों को दहेज मिलेगा। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती हैं उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बनता था। और इसके बाद फिर शुरू हुआ राजनीतिक सफर, जिसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्य भी किया है। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनररी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरंगपुर जिले में वो पार्षद चुनी गई और इसके बाद वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई। साल 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजेडी और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में मुर्मू को ओडिशा सरकार में मत्स्य और पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वो रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के साथ ही वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई।
इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। 64 साल की द्रौपदी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत भी बनी। फिर एक के बाद एक जो दर्द झेलना पड़ा है, वो कहानी भी द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की कहानी को बयां करती है। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को जीवन का सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे और बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़ गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। 4 साल बाद ही दूसरी झकझोर देने वाली खबर द्रौपदी मुर्मू को मिली। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी उबर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोरने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिनों तक वो ध्यान करती, तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। फिर अगले ही साल पति की मौत हो गई। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामाचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामाचरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में सिर्फ एक बेटी है, जिनका नाम इतिश्री है, और वो भी बैंक में नौकरी करती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने संघर्षों, कितनी गरीबी के बाद आज द्रौपदी मुर्मू इस मकाम पर पहुंची हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।